Hello student, welcome back to Tapovan Group of School. Myself Wrinkle Sondagar. So today we will learn about chapter number 6 revise. So बच्चों आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का रिवीजन। जिसको भी ये चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा उसको, इसलिए हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। क्या नाम है? द टॉकेटिव बार्बर। क्या नाम है? टॉकेटिव बार्बर। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर रिवाइज। In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of the shaving him. The Sultan got angry. क्या है? केशगर सिटी में जो बार्बर है वो रहता है, वो बहुत ही बातूनी है। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक दिन जो सुल्तान है उसने बार्बर को अपना जो हेड है वो शेव करवाने के लिए बुलवाया। द बार्बर स्टार्टेड नॉन स्टॉप टॉकिंग इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। लेकिन जो बार्बर था उसने शेविंग की बजाय नॉन स्टॉप बातें स्टार्ट कर दी है, और जो सुल्तान है वो एंग्री हो जाता है। वेर आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। जो सुल्तान है गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम कब अपना काम करना शुरू करोगे और बातें करना बंद करोगे। द बार्बर रिप्लाइड यू डू मी एन इंजुरी बाय द कॉलिंग मी अ चैटरर। For everyone says I am a very quiet। जो बार्बर है वो रिप्लाई करता है कि आपने ये बोलकर मुझे चोट पहुंचाई। इंजर बाय कॉलिंग अ चैटरर। जो बार्बर है कहता है कि आपने मुझे चैटरर बोलकर, जो बातों ने बोलकर आपने मुझे दुख पहुंचाया है। For everyone says I am a very quiet। सब लोग मुझे बहुत ही क्वाइट कहते हैं। I have 6 brothers whom you might call chatterer। मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप बातूनी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। Their names are बकबोन, बकबेरिया, बकबक, अलकुस, अलनशी, शकाबाक। तो वो जो बार्बर है उनके नाम लेता है कि उनका नाम है, एक का नाम है बकबन, एक का नाम है बकबेरिया, एक का नाम है बकबक, एक का नाम है अलकुस, एक का नाम है अलनशी और एक का नाम है शकाबाक। और वो कहता है वन इज हम्पबैक, वन इज टूथलेस, वन इज हाफ अ ब्लाइंड, वन इज अ क्वाइट ब्लाइंड, वन इज अ डेफ एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स। वो कहता है कि एक है जिसकी पीठ ऊंची है, एक का जो दांत ही नहीं है, टूथलेस है, और एक है जो हाफ ब्लाइंड है, एक ही आँख है, एक पूरा ब्लाइंड है। वन इज अ डेफ, एक बहरा है, और बाकी के जो है उन्हें बोलने में तकलीफ है, वो प्रॉब्लम है। एंड वो लोग सब बातूनी है। दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। लेकिन मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम अ वेरी क्वाइट एंड स्प्रेडिंग विथ वर्ड्स। और मैं बहुत ही क्वाइट हूँ। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today। जो सुल्तान है वो कहते हैं कि इसे गोल्ड के 3 पीसीस दे दो और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दो, और आज मैं इससे शेव नहीं करवाऊंगा। My master cried the barber, it was not I who come to seek you, it was you who ordered me to come, so I will not quit your house till I have shaved you। तो जो बार्बर है वो कहता है माय मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु कम टू सीक यू,
वो जो मैं नहीं था वो यहाँ पर आया था, आपने मुझे बुलवाया था इसलिए मैं यहाँ पर आया था, इसलिए जब तक मैं आपको शेव नहीं कर देता हूँ तब तक मैं यहाँ से अपने घर पर नहीं जाऊँगा वापस। He then began to narrating another story which is lasted half an hour. इसके बाद वो फिर से एक नई स्टोरी कहानी कहने के लिए शुरू हो जाता है, वो भी आधे घंटे तक वो शुरू ही रहता है। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान कहता है कि अपनी जो ये बातें हैं वो बंद करो और मुझे यहाँ से जल्दी से जाने दो, मुझे अपना एक इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे दोपहर में जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry, I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor. When he stopped and said, "My master, you are the acting hastily in this matter." जब बार्बर देखता है कि जो सुल्तान है वो वाकई में गुस्से में आ गया है, तब वो कहता है कि ओ मास्टर, डू नॉट बी एंग्री, आप गुस्सा मत होइए। आई विल बी बिगिन टू शेव यू, मैं आपको शेव कर देता हूँ। और सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान्स हेड, इतना कहते ही वो मास्टर का जो हेड है वो वॉश करने लगता है एंड शेव करने लगता है। बट ही हैड नॉट टचेस हिम इवन 4 टाइम्स विथ द रेजर, लेकिन उसने जो रेजर होता है उसे 4 बार भी सुल्तान के हेड में यूज़ नहीं किया है। और वो ही स्टॉप एंड सेड, मास्टर यू आर एक्टिंग हेजियसली इन द मैटर। और वो कहता है कि मास्टर, आपको इस मैटर में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। जो सुल्तान है वो ऑर्डर करता है कि अब एक और शब्द भी नहीं, और जाओ और शेव करो मुझे। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर वेल what you were doing to do. I wish you would tell me about and then I will give you my opinion on it. जो बार्बर कहता है कि मास्टर, आप अपना पेशेंस रखो, आप धैर्य रखो, अगर आप मुझे क्या मैटर है, क्या इम्पोर्टेंस जो है वो आप मुझे बताओगे तो मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan's half shave to go and see what time it was. My patience is unexhausted, the Sultan cried. जो सुल्तान है वो एक्सक्लेम करता है कि फिनिश शेविंग करो मेरा जल्दी से, और जो बार्बर होता है वो शेविंग करने के बजाय वो टाइम देखने के लिए चला जाता है, और जो मास्टर हुए उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not be helped to talking. जो बार्बर है वो कहता है कि मैं आपको रुको, मैं आपको अभी शेव कर देता हूँ, आप गुस्सा मत होइए। और वो कंटिन्यू करता है शेविंग के लिए, लेकिन इतना करने के बजाय वो टाइम देखने के लिए चला जाता है और फिर से शुरू करता है, लेकिन वो बात करने के लिए रुकता नहीं है। If you could inform me what this important affair is, I would give my more advice which you might find useful, he said. बार्बर कहता है कि अगर
जो आपका जो इम्पोर्टेंट अफेयर है, ये इम्पोर्टेंट जो काम है, अगर वो आपको मुझे बताएगी तो मैं आपको अच्छी सी एडवाइस दूंगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगेन, द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप by the now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. जो सुल्तान है वो कम्प्लीटली जो बार्बर से तंग आ जाता है और वो कहता है कि अभी मुझे जो बार्बर है उसे सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, और वो बार्बर को बताता है कि आज आफ्टरनून में मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को दावत के लिए बुलाया है, जिसके लिए मुझे जल्दी से जाना है। When the barber heard the Sultan mention a feast, exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it. And I have not made any preparation for them." जब बार्बर ये सुनता है कि सुल्तान भी एक दावत देने वाला होता है, तब उसे याद आ जाता है कि उसने भी कुछ फ्रेंड्स को आज आने के लिए इनवाइट किया है और वो प्रिपरेशन के लिए भूल गया है। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of. जो सुल्तान होता है वो बार्बर पर दया करता है और रेडी हो जाता है अपना सब कुछ खाना देने के लिए। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you should have all the foods what has been prepared for me. जो सुल्तान होता है अपना काम जल्दी करो और मुझे जाने दो, and you shall have all the foods and has been prepared today. जो सुल्तान होता है वो कहता है कि वो खाना मैं आपको दे दूँगा। Please show me the foods so that I may judge if it is the enough for my 5 friends. लेकिन जो बार्बर होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे वो खाना दिखाओ ताकि मैं देख सकूँ कि वो इनफ है मेरे 4 फ्रेंड्स के लिए। I have enough for you, the Sultan exclaimed, but the order that all the foods prepared for his feast be brought in. जो सुल्तान है वो कहता है कि वो खाना आपके लिए फिर इनफ होगा। The barber looked over the foods and said, "This is a very good, but I shall want to some fruit for dessert." The Sultan, in desperation, since his head half shaved, and ordered that the fruit should also be brought in. लेकिन जो बार्बर होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे खाने के बाद कुछ डेजर्ट के लिए फ्रूट चाहिए। और जो सुल्तान है वो डेस्पिरेशन में आ जाता है और कहता है ठीक है, इसके लिए फ्रूट भी ला जाए। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. जो बार्बर होता है वो शेविंग को करना छोड़ देता है और वो हर एक डिश को सेपरेटली एग्जामिन करने लगता है, और जो सुल्तान है वो गुस्से में आ जाता है, अपना पैर ज़मीन पर पटकता है और वो कहता है जल्दी करो। At length, however, he began took up the razor, but after a few minutes of work, stopped and suddenly cried, "I never knew that you were so generous." लेकिन he again took up a razor, फिर से वो अपने हाथ में रेजर लेता है और जो सुल्तान है उसे शेव करने लगता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और वो रोने लगता है और कहता है कि मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आप इतने उदार हैं। तो
फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा टोकेटिव बार्बर का जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।